एक रईस घराने की बहू नीलम हर सुबह अपने पति विकास के साथ अपनी आलीशान गाड़ी में बैठकर शहर के शोर और भीड़ के बीच से अपने दफ्तर की ओर निकलती थी। सड़क का भारी यातायात उनके लिए केवल समय की बर्बादी भर था, मगर लाल बत्ती पर रुकते ही खिड़की के बाहर की दुनिया नीलम के दिल को झकझोर देती थी। वहां कुछ छोटे बच्चे कभी कुछ सामान बेचते तो कभी मदद की उम्मीद में हाथ फैलाते थे, और उन्हीं के बीच एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम परी था। परी की उम्र कोई 10 या 11 साल रही होगी, पर उसकी आंखों में गजब की चमक और जुबान पर शहद जैसी मिठास थी। वह कभी गुब्बारे लेकर आती तो कभी रंगीन फूल, और एक दिन वह नीलम की गाड़ी के पास आकर बड़े ही लाड से बोली कि आंटी जी, ये गुब्बारे ले लीजिए, आपके बच्चे इन्हें देखकर बहुत खुश होंगे। नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा कि बिटिया, मेरे तो कोई बच्चे ही नहीं हैं, मैं इनका क्या करूंगी। तब परी ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि आंटी जी ले लीजिए, न सुबह से एक भी नहीं बिका है। उसकी यह बात नीलम के दिल में घर कर गई और उसने 2 गुब्बारे खरीद लिए। कुछ दिनों बाद उसी जगह परी के हाथ में किताबों का ढेर था, और पूछने पर उसने बताया कि गुब्बारे फट जाते हैं जिससे नुकसान हो जाता है, इसलिए अब वह किताबें बेच रही है। धीरे धीरे नीलम और उस बच्ची के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया, और नीलम रोज उससे कुछ न कुछ खरीदती और उसकी हथेली पर चुपके से ज्यादा पैसे रख देती। फिर एक दिन ऐसा आया जब उस चौराहे पर परी नहीं दिखी और नीलम का मन घबराने लगा। तभी कुछ बच्चों ने भागते हुए आकर बताया कि परी का एक तेज रफ्तार गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है और उसकी हालत बहुत नाजुक है। यह सुनकर नीलम के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह बदहवास होकर उस बच्ची के घर की ओर दौड़ी। वहां पहुंचते ही उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जिसे देखते ही नीलम के होश उड़ गए, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी सांस जैसी ममता देने वाली पुरानी जान पहचान की महिला थी। उस बुजुर्ग महिला ने रोते हुए कहा कि मैं तेरी बेटी परी को नहीं बचा पाई, और तब यह कड़वा सच सामने आया कि वह मासूम बच्ची परी कोई और नहीं बल्कि नीलम की अपनी सगी बेटी थी, जिसे उसने 10 साल पहले मजबूरी में खुद से दूर कर दिया था। असल में साल 2020 के आसपास जब नीलम 19 साल की थी, तब उसने अपने परिवार के खिलाफ जाकर राहुल नाम के एक लड़के से शादी की थी, जो गलत कामों में लिप्त था और एक आपसी रंजिश में मारा गया था। तब नीलम के माता पिता ने शर्त रखी थी कि अगर वह अपनी दूसरी जिंदगी शुरू करना चाहती है तो उसे अपनी इस बच्ची को छोड़ना होगा, और नीलम ने पत्थर का दिल करके परी को उसके दादा दादी के पास छोड़ दिया था। बाद में उसकी शादी विकास से हुई और उसे बताया गया कि परी मुंबई चली गई है, पर किस्मत का खेल देखिए कि मां और बेटी एक ही शहर की सड़कों पर अनजाने बनकर मिलते रहे। अस्पताल में जब परी को होश आया और नीलम ने उसे गले लगाकर अपनी ममता का सारा कर्ज उतारा, तो विकास भी वहां पहुंच गया। शुरू में वह यह धोखा जानकर बहुत नाराज हुआ और रिश्ता तोड़ने की बात कही, पर नीलम की ममता और उस मासूम की हालत देखकर उसका दिल पिघल गया। विकास और उसके परिवार ने बड़प्पन दिखाते हुए परी और उसकी दादी को अपने ही घर में जगह दी, और नीलम का उजड़ा हुआ संसार फिर से बस गया। कुछ समय बाद नीलम ने एक बेटे को जन्म दिया, और आज वह अपने पूरे परिवार और दोनों बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही है। यह कहानी हमें सिखाती है कि वक्त के थपेड़े चाहे कितने भी सख्त क्यों ना हों, पर सच्चाई और ममता की जीत हमेशा होती है, और अपनों का साथ ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी के लिए एक प्रभावशाली शीर्षक भी सुझाव दूं, या इसके किसी खास हिस्से को और विस्तार दूं?